सिर्फ 3 चीज़ों से आप इसको घर पर बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और यकीन करिए अगर आपने एक बार ये मीठा बना लिया ना, तो आप हर बार इसको बनाना चाहोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले लेंगे हम एक मिक्सिंग बोल जिसमें डालेंगे हम मैदा। तो यहाँ पर आप कोई भी कप या कटोरी ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें मिक्सिंग बोल में मैदा डालकर अब इसमें डालेंगे हम घी। तो यहाँ पर हमें मोइन के लिए घी डालना है, तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच घी का यूज़ किया है। अगर आपने ज़्यादा ली है मैदा की क्वांटिटी, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी जो घी की है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा घी लगेगा। तो जो मोइन है वो हमें अच्छे से देना है, जितना परफेक्ट मोइन होगा ना उतना ही खस्ता आपका मीठा बनकर तैयार होगा। और यकीन करिए इसको बनाना बहुत आसान है और हर स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपका मीठा बिल्कुल एक बार में ही परफेक्ट बन जाएगा। तो आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कोई फेस्टिवल है या फिर अचानक से कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए क्या बनाया जाए, तो आप ये मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें घी और मैदा को सबसे पहले तो अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और मोइन देना है। तो देखिए यहाँ पर हमें किस तरह का मोइन देना है, इस तरह से हमें मोइन देना है। थोड़ी घी की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखिएगा, तभी जाके जो आपका मीठा है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर बढ़िया से हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि मोइन कम है तो थोड़ा बहुत घी और ऐड कर सकते हैं और होल्ड करके देखिएगा। अगर होल्ड हो रहा है तो समझ जाइए कि मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब साथ ही में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक डालेंगे। थोड़ा-सा नमक ज़रूर से ऐड करिएगा, इससे टेस्ट बैलेंस हो जाता है, बढ़िया लगता है। तो बस अब इस तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाना है। अगर आपने 2 कटोरी मैदा लिया है ना, तो यहाँ पर आपको आधी कटोरी पानी की ज़रूरत पड़ेगी डो लगाने के लिए, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो डो है, वो हमें टाइट ही लगाकर तैयार करना है, सॉफ्ट लगाकर तैयार नहीं करेंगे, ताकि जो आपका मीठा है वो खस्ता और बढ़िया बनकर तैयार हो। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाइए और बढ़िया से डो लगा लीजिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे करके मैंने यहाँ पर अच्छे से डो लगाकर तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से हमें रफली डो लगाकर तैयार करना है। उसको हमें ज़्यादा मसलना नहीं है, ज़्यादा चिकना नहीं करेंगे। तो बस इस तरह से बढ़िया से डो लगाकर इसको हम रेस्ट पर रखेंगे, ताकि जो डो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। बस इसी तरह से छोड़ देंगे, उसके बाद ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तब तक आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बढ़िया से उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अच्छे से सेट हो चुका है। चलिए अब इसको हम बेलन की मदद से बेलेंगे। तो हम एक बड़ा-सा पेड़ा बनाएँगे, तो मैंने यहाँ पर पूरे डो का एक बड़ा-सा पेड़ा बनाकर तैयार किया है। अगर आपका डो ज़्यादा है तो आप हाफ़ भी कर सकते हैं या फिर मेरे जितना है, आपने 2 कटोरी डो लिया है, मैदा लिया था, तो इस तरह से एक बड़ा-सा पेड़ा बना लीजिए और हल्के हाथों से इसको बेल लीजिए। तो हमें इसको बढ़िया से रोटी की तरह बेल लेना है। थिकनेस हमें इसकी थोड़ी-सी मोटी रखनी है, ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो बस इस तरह से बेलते जाइए। इसको बेलने के लिए ना ही आपको आटा डस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही यहाँ पर आपको घी या फिर ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से आप इसको ईज़िली बेल पाओगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये बिल गया, बिल्कुल नहीं चिपका है, ना ही ये चिपकेगा। तो यहाँ पर आप थिकनेस देख सकते हैं, इसी तरह की हमें थिकनेस रखनी है, ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब देंगे हम इसको शेप। तो यहाँ पर आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर शेप में कट किया है। आप चाहें तो ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें इसको कट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से इसको स्क्वायर छोटे-छोटे स्क्वायर्स में कट कर लेना है। तो इसी तरह से हम बढ़िया से कट कर लेंगे। बस हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप मोइन दे रहे हैं ना, तो कोशिश करिए कि घी से ही मोइन दें। अगर आप नहीं खाते हैं घी, तो यहाँ पर आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं मोइन के लिए, लेकिन अगर आप इसको घी में बनाओगे ना, तो ये आपका जो मीठा है वो ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से बनाकर तैयार कर लेना है। अब करेंगे हम इनको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि हम उसको छू सकें और इस तरह से एक-एक करके हमें उनको डाल देना है
और अभी हमें गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएँगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इस तरह से उनको पकने देंगे। धीरे-धीरे ये ऊपर इस तरह से तैरना स्टार्ट हो जाएँगे और इनकी लेयर्स खुल जाएँगी। ये अच्छे से फूल जाएँगे। तो इनको हाई फ्लेम पर फ्राई मत करिएगा, अगर आप इनको हाई फ्लेम पर करोगे तो ये अंदर बाहर से तो अच्छे से फ्राई हो जाएँगे, कलर भी जल्दी से आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएँगे और इनके लेयर्स नहीं खुलेंगे। तो इनको हल्के गरम ऑयल में डालिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करिए और इस तरह से चलाते रहिएगा। ये मैदा का है तो ये बिखरेगा भी नहीं। धीरे-धीरे इनका कलर चेंज हो जाएगा और इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो हमें इसको बस इसी स्टेज तक पकाना है। जब इनका कलर इस तरह से कुछ अच्छे से गोल्डन ब्राउन आ जाए ना, तो हम इनको एक-एक करके निकाल लेंगे। तो चलिए ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब बनाएँगे हम एक चाशनी। तो यहाँ पर हमें डालना है किसी भी पैन, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मैदा लिया था, तो उसके साथ मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी ली है। आप 2 कटोरी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं और जितनी हमने चीनी ली है उसका हाफ़ हमें पानी डालना है और साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे इलायची को क्रश करके। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। और हाँ, यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। एक तार नहीं आना चाहिए, बस इतना हमें इसको पकाना है कि चीनी घुल जाए और इसको हम ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। तो बस बढ़िया से चीनी पिघलने का हमें वेट करना है। जैसे ही चीनी पिघल जाए तो बढ़िया से हम गैस बंद कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है नींबू। तो यहाँ पर थोड़ा-सा नींबू का जूस ज़रूर से ऐड करिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी, वो जमेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने आधे नींबू को कट करके लिया था और इस तरह से उसमें निचोड़ दिया है। तो वह ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ़ आधे नींबू का जूस ही हमें इसमें ऐड करना है। तो बस इस तरह से हमें अच्छे से नींबू डालकर उसको मिक्स कर लेना है और गैस बंद कर देना है। तो देखिए हमारी जो चाशनी है बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत आसान सी रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब जो हमने फ्राई करके रखे थे स्क्वाड्स मैदा के, उनको हम चाशनी में डाल लेंगे। तो देखिए ये भी गरम है और चाशनी भी गरम है, तो हमें दोनों जब चीज़ें गरम रहे ना उसी स्टेज पर हमें इनको डाल देना है और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है और इसको हमें आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये चाशनी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, अंदर तक इनमें चाशनी भर जाएगी और इसी तरह से छोड़कर उसके बाद ही हमें इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, 1 घंटे में ही चाशनी अच्छे से भर चुकी है। अब इनको हम निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और जूसी मीठा। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।